Okay, students, good morning. Good morning to all of you. आज हम एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, उसको खत्म कर देंगे. ओके और स्टूडेंट्स, मैं वापस एक ही बार बोल रहा हूँ, एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है. एक एक स्टेप को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया मैंने, तो उसका सिंप्लीफिकेशन आपको प्रॉपर पता चलेगा. नहीं तो क्या होगा, आप स्टेप करके आगे देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, कोई नई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी आपको. तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको पता चलेगी मैंने कहाँ से क्या किया है. ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें स्टूडेंट्स. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. पेरीमीटर दे रखा है 80 एंड एरिया दे रखा है 400. रेक्टेंगुलर पार्क है. कौन है, कैसा है? रेक्टेंगुलर पार्क है. तो सबसे पहले वी नाउ दैट रेक्टेंगुलर पार्क कैसा होता है. ऐसा होता है रेक्टेंगुलर पार्क, कोई दिक्कत नहीं है. इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है ए, वो कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर. व्हाट? 400 मीटर स्क्वायर. और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है उसको हमने x मान लिया, और जो ब्रेथ है उसको हमने क्या मान लिया? y मान लिया. कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक. चलो, लेट लेंथ भी x एंड ब्रेथ भी y. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1, पेरीमीटर व्हाट? पेरीमीटर इज व्हाट? 80 मीटर. ये पेरीमीटर दे रखा है आपको. और रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर पता क्या होता है? 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 80. एक्चुअली ये होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट l प्लस b. ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है स्टूडेंट्स. क्या लेंथ की जगह मैंने x डाल दिया, ब्रेथ की जगह मैंने y डाल दिया. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. चलो, यहाँ से मैं इसको और अच्छे ढंग से लिखूं तो x प्लस वाई 2 कहाँ जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में, और 2 से 80 कटेगा 40 टाइम्स. तो मुझे x प्लस वाई क्या मिलेगा? 40. कोई दिक्कत नहीं. और दूसरा केस मुझे क्या दे रखा है? एरिया. क्या दे रखा है? एरिया कितना दे रखा है? 400 मीटर स्क्वायर. तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो पता होगा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेंथ को मैंने क्या माना है? x इंटू ब्रेथ को मैंने क्या माना है? y इज इक्वल टू एरिया वॉट? 400 मीटर. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. अब यहाँ से क्या करोगे, y निकाल के इसमें डाल दीजिए. तो मैं वहाँ से y को सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे सिंगल वेरिएबल में लाना है इसको. तो y को सब्जेक्ट बनाया, x कहाँ जाएगा? इस और ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस x. क्या करोगे उसको? पुट इन 1. क्या करोगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1. हाँ, इसको मानी मैंने मन के माना ही नहीं है. ठीक है, x का x, ब्रैकेट y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 माइनस x इज इक्वल टू 400. कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक. फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इस ब्रैकेट को खोल देंगे. 40 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 40x. माइनस x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? x स्क्वायर.
इज इक्वल टू 400। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो उसको हमने उससे ले जाके प्लस का बना लीजिए। प्लस का होता तो ये वाली चीज़ इधर ले आता, मैं उसको नहीं छेड़ता मैं। माइनस का तो सबको उससे लेके चले जाइए। तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 40 उधर जाके क्या हो गया, सब उधर जा रहे हैं। माइनस का 40x और प्लस का 400 उधर ऑलरेडी क्या है, पड़ा है, इज इक्वल टू 0। मैंने इसको कैसे किया देख लीजिए एक बार, सबको उस साइड लाया हूँ मैं। तो 400 इधर पड़ा ही था, ये दोनों उधर आ गए, तो -40x और प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से आएगा मेरे पास। उसको मैंने रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया इन शॉर्ट। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला, इफ सो। इफ सो का मतलब पहले आप ये पता कीजिए कि ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, वो पता कीजिए पहले। अगर है तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं पता करने के लिए हम किसके बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट। किसके बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलता है, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बोलता है। ओके, फाइनली हम क्या चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। b इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल दीजिए। ए कितना आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। बी कितना आएगा, एक्स के साथ वाला -40 एंड सी इज व्हाट, +400। इन तीनों को डाल दीजिए यहाँ पे। बी की जगह बी डालूंगा, -40 -4, ए इज व्हाट 1, सी इज व्हाट 400। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -40 इंटू -40 क्या हो जाएगा, 1600। देखो इस तरीके से क्या कर देता हूँ, -40 इंटू -40, माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 40 1600। आ गया समझ में, चलो -4 जा 1600। तो 1600 में से 1600 का कितना आ गया, 1600 माइनस 1600 कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे 0 आया, ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस। अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, 2 इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इक्वल रूट्स। मतलब जिस क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x की 2 सेम वैल्यू आएगी। आ गया समझ में, चलो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला सीधा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे फाइनली, x इज इक्वल टू माइनस का माइनस फॉर्मूले का, b कितना स्टूडेंट्स -40 यहाँ पे इक्वल रूट्स आए इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, नो रियल रूट्स करके क्वेश्चन को छोड़ देते। आ गया समझ में, चलो प्लस माइनस अंडर रूट 20 का -4ac की वैल्यू कितनी आई, 0। देखो यही तो आई थी, देखो 20 का -4ac यही तो थी, 0 आ गई। सीधा क्या कर दिया हमने, 0 डाल दिया अपॉन 2 इंटू ए कितना 1, a1। कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली वी विल गेट माइनस माइनस +40, ये प्लस माइनस 0 का रूट 0 होता है, 2 बन जा 2 और फाइनली हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज 20। कितना आ गया 20। ये आपका क्या है, लेंथ आ गया। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 मीटर उसकी लेंथ होगी और ब्रेथ के लिए क्या करोगे, यहाँ डाल दोगे 40 मीटर को, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ कितनी आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 20, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 20। एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं है, सॉरी,
2 इक्वल रूट्स है, तो क्या होगा, दूसरी भी कितनी होगी, 20 ही होगी। कितनी होगी, 20 ही होगी। न्याय समझ में। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब क्या है, इक्वल रूट्स है, तो 2 इक्वल रूट्स, तो x की जो पहली वैल्यू वो भी ये होगी, दूसरी भी कितनी होगी, 20 होगी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं आज, क्योंकि यहाँ पे डालोगे तो ब्रेथ 0 हो जाएगी। देखिए आपकी हाँ सॉरी, यहाँ पे डालिए y इक्वल टू 40 माइनस एक्स, y कितनी मिल जाएगी आपको, 20 मिलेगी। वो भी कितनी मिलेगी, 20। देखिए 20 है, क्योंकि पहली 20 है, दूसरी में कितनी आएगी, 20। 2 इक्वल रूट्स है, तो लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन था।